है फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजीटी जावा की प्रोग्रामिंग सीखने सीरीज में आज हम देखने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 25। तो इसमें हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड आउट द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है हमारा आज का प्रोग्राम जो कि राइट जावा प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एरे के अंदर कुछ एलिमेंट को स्टोर करेंगे, यानी कि एक इन टाइप का एरे बनाएंगे। तो इन टाइप के एरे के अंदर हम कुछ एलिमेंट को स्टोर करेंगे। मान लो कि मैं स्टोर करना चाहता हूँ 1, 2, 3 और 4। ठीक है, मैं इन चारों एलिमेंट को स्टोर करूँगा और चारों एलिमेंट को आपस में ऐड करवाऊंगा, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम एरे के अंदर जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनको हम आपस में ऐड कराएंगे, यानी कि हम निकालेंगे सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एन एरे यूजिंग जावा। तो चलिए इस प्रोग्राम को बना के देखते हैं कि हम इस प्रोग्राम को जावा को यूज करके हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो जावा में कोड लिखने के लिए जो टेक्स्ट एडिटर उसको ओपन कर चुका हूँ। तो पहले इसको सेव करते हैं। तो सेव मैंने कुछ इस तरह से करा, मैंने करा test.java। ये हमारा जावा का फाइल का नाम है, सिंपल है। और जावा की फाइल की नाम और क्लास की नाम सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्लास से शुरू करते हैं। तो क्लास फाइल की नाम क्या है? टेस्ट है, तो क्लास की नाम टेस्ट होनी चाहिए। आप अलग भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो मैंने यहाँ पर करा क्लास टेस्ट। तो मैंने क्रिएट करा क्लास की बॉडी, फिर मैंने डिफाइन करा मेन मेथड जो कि हमारे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग की एरे, फिर args, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के क्लास की बॉडी और यहाँ से लेकर यहाँ तक के मेन मेथड की बॉडी। तो सिंपल है। तो यहाँ से हम कोड लिखना शुरू करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे कि एरे को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो एरे को कुछ इस तरह से क्रिएट करते हैं हम। मैंने करा इन टाइप का एरे क्रिएट करा, इंट एरे। तो क्रिएट होने के बाद उसके जो नाम रखते हैं, मैंने करा इंट एरे ए। तो यहाँ पर एरे क्रिएट हो चुका है। तो हम एरे के अंदर कुछ एलिमेंट को स्टोर करते हैं, यानी कुछ नंबर को यहाँ पर स्टोर करते हैं जो कि इंटीग्रल नंबर ही हो सकते हैं। तो सिंपल है यहाँ पर। तो कुछ एलिमेंट को स्टोर करते हैं अपने हिसाब से। मान लो कि मैंने करा 10, 20, 30 और 40। आप कितने भी एलिमेंट को स्टोर कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो सिंपल है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने एरे को क्रिएट करा जो कि इन टाइप का एरे है, उसका नाम है ए। तो उसके अंदर मैंने कुछ एलिमेंट को स्टोर करा जो कि 10, 20, 30 और 40। तो सिंपल यहाँ पर जो एरे है वो क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से करा, मैंने करा इंट सम इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मैंने सम नाम की वेरिएबल इसलिए डिक्लेयर करा ताकि जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो कोई ना कोई वेरिएबल में स्टोर करना चाहिए, यानी कि जो भी यहाँ पर है 10 + 20 + 30 + 40, इसको हम ऐड करेंगे ना। तो बेसिकली जो है 10 + 20 + 30 और +40। तो अगर हम इसका सम निकालेंगे तो ये आएगा 100। तो हम इसको कहीं ना कहीं स्टोर करेंगे, यानी जो 100 आएगा, जो भी आउटपुट आएगा इसकी जो सम की, तो इसका हम स्टोर करेंगे एक वेरिएबल में जिसका नाम रखा मैंने सम। तो इसको मैं इनिशियली 0 रख रहा हूँ ताकि कोई गार्बेज वैल्यू इसमें स्टोर ना हो जाए। तो सिंपल मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। तो यहाँ तक ठीक है। तो मैंने एक एरे क्रिएट करा, तो फिर उसमें कुछ एलिमेंट को स्टोर करा। तो यहाँ पर एक सम नाम की वेरिएबल क्रिएट करते हैं, फिर उसको 0 से इनिशियलाइज करते हैं ताकि कोई गार्बेज वैल्यू यहाँ पर स्टोर ना हो जाए। सिंपल है। तो इतनी कोड की मदद से जो भी हमारे एरे क्रिएट हो चुका है उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स को स्टोर कर दी गई है। अभी क्या करते हैं, अभी सम करने के लिए, यानी कि जो भी आपस में एडिशन करवाने के लिए, तो एक लॉजिक ढूंढते हैं कि किस तरह से हम इसको ऐड कर पाएं। तो चलिए देखते हैं लॉजिक इसके लिए क्या हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ एरे मैंने क्रिएट करा जो कि 10। तो उसके अंदर कुछ एलिमेंट है 10, 20 और 30, 40। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरा एरे है जिसके अंदर चारों एलिमेंट है 10, 20 और 30, 40। तो मैं चाहता हूँ ये जो चारों एलिमेंट है आपस में ऐड हो जाए, यानी 10 + 20 + 30 + 40। सिंपल है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा जो कि इंट सम। तो मैंने सम नाम की वेरिएबल इसलिए डिक्लेयर करा जो भी रिजल्ट आएगा एडिशन के बाद वो आके सम नाम की वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको इनिशियली 0 इसलिए रखा हूँ ताकि कोई गार्बेज वैल्यू यहाँ पर स्टोर ना हो जाए। तो सिंपल है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर ऐसे कुछ सोचते हैं कि जो भी हमारा रिजल्ट होगा कैसे निकलेगा। अगर हम बात करें एडिशन की, तो पहले क्या होगा, पहले आएगा 10। ठीक है, उसके बाद हम रिट्राइव करेंगे 20 को, फिर उसके बाद 30 को, फिर उसके बाद 40 को। यानी कि हम कुछ इस तरह से करते हैं 10 आ गया, 10 कहीं जाके स्टोर हो गया, फिर उसके बाद फिर 20 को लाएंगे, फिर 20 को कहीं जाके स्टोर करेंगे, 10 + 20, फिर 30 को स्टोर करेंगे, फिर 40 को स्टोर करेंगे। जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम ऐड करेंगे। तो सिंपल है। तो इसके लिए कुछ करते हैं हम कि यहाँ पर क्या चाहिए हमको, यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स है ये 1 by 1 चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ है पहले 10 आ जाए, फिर 20, फिर 30, फिर 40, कुछ इस तरह से 1 by 1 एलिमेंट रिट्राइव होके यहाँ पर ऐड होना चाहिए। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक लूप चलाते हैं। ठीक है, मैंने करा फॉर लूप, मतलब लूप इसीलिए चला रहे हैं ताकि जो भी हमारे एलिमेंट्स है कि रिपीटेटिव प्रोसेस में एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम 1 by 1 इसको रिट्राइव करा सकते हैं। तो बेसिकली मैंने फॉर लूप चलाया, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करा फॉर इंट i = 0। क्योंकि हम आई को यहाँ पर 0 इसलिए इनिशियलाइज कर रहे हैं क्योंकि जो भी हमारे एरे होती है उसकी इंडेक्सिंग हमेशा 0 से शुरू होती है। यानी कि अगर हम बात करें इसकी इंडेक्सिंग, तो जो 10 है
10 हमेशा 0 इंडेक्स में है, ठीक है। ये हमारा है 20 हमारा 1 पे है, और जो 32 पे और जो 40 है हमारा 3 पे है। यानी कि एरे की जो इंडेक्सिंग होती है कुछ इस तरह से होती है, 0 से शुरू होती है और जो भी एलिमेंट्स होती है उसकी तरफ ये बढ़ता जाता है। तो बेसिकली मैंने एक वेरिएबल क्रिएट करा जो कि इंट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, तो जो भी आई की वैल्यू होगा उसको हम चलाएंगे एरे की लेंथ तक, ठीक है। एरे की लेंथ यहाँ पर क्या है, एरे की लेंथ है 4, यानी कि यहाँ पर जो जितने सारे एलिमेंट्स होंगे उसको हम एरे की लेंथ बोलते हैं। यानी कि 10, 20, 30, 40 4 एलिमेंट है, तो एरे की लेंथ है 4 ही है। तो हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं आई की जो भी वैल्यू होगा हमेशा ये 0 से शुरू होगा लेकिन 4 से छोटा होना चाहिए। यानी कि ये जो 0 से बाय 1 इंक्रीज हो जाए, पहले 0 फिर 1 हो गया फिर 2 फिर 3, तो इसको बाय 1 इंक्रीज करवाने के लिए तो हम क्या करते हैं आई प्लस प्लस। तो ये जो आई प्लस प्लस ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है जिसकी मदद से हम कोई भी लूप को बाय 1 इंक्रीज करवा सकते हैं। तो इसको पहले समझते हैं। आई की इनिशियल वैल्यू 0 है, 0 से मैं चाहता हूँ एरे की लेंथ तक चले, यानी कि एरे की लेंथ क्या है 4 है, तो 4 तक ही चले। तो सिंपल यहाँ पर 4 तक चलाने के लिए हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मदद लेते हैं जो कि आई प्लस प्लस। मैं चाहता हूँ यहाँ पर 4 ना लिख के कुछ इस तरह से कर लेते हैं ए डॉट लेंथ। ए डॉट लेंथ मैंने इसलिए करा कि अगर मान लो यहाँ पर 4 एलिमेंट है, ठीक है, मैं चाहता हूँ यहाँ पर और 10-12 एलिमेंट और आ जाए तो फिर हमको बार बार यहाँ पर अपडेट करना ना पड़े। तो सिंपल जो भी लेंथ होगा वही उसको यहाँ पर पिक कर लेगा। तो लेंथ एक फंक्शन है जिसकी मदद से हम एरे की लेंथ को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल है यहाँ पर। तो यहाँ पर लूप क्रिएट हो चुका है, तो मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लूप की बॉडी। तो ये हो गया मेरा लूप की बॉडी। तो मैं चाहता हूँ ये जो लूप की बॉडी है वो एक रिपीटेटिव प्रोसेस में एग्जीक्यूट हो बेस्ड ऑन सम कंडीशन। तो ये जो कंडीशन है जब तक ट्रू हो रहा है तब तक हम ये वाला जो स्टेटमेंट होगा इसके अंदर हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करा, मैंने यहाँ पर करा सम इक्वल टू, मान लो कि मैंने यहाँ पर करा सम इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई। आई होप आपको याद है कि जो भी हमारा एरे की नेम था वो था ए, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो जो भी हमारा एरे की नेम है वो ए ही है। तो यहाँ पर मैंने इसलिए ए ही डिफाइन करा। तो सिंपल है, मैंने यहाँ पर करा सम इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी रिजल्ट है मैं सम के अंदर इसको स्टोर करना चाहता हूँ। तो पहले इसको समझते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो सम इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई, यानी कि जो सम की वैल्यू है, सम की वैल्यू क्या है, सम की वैल्यू फिलहाल 0 ही है ना। यहाँ पर मैंने करा था इन सम इक्वल टू 0, यानी कि सम की जो इनिशियल वैल्यू है 0 ही है। तो सिंपल सी बात है 0 ही है। तो सम इक्वल टू 0, ठीक है। तो सम इक्वल टू ए प्लस आई। तो सम की वैल्यू क्या है 0 ही है फिर से, ठीक है। सम की वैल्यू फिर से 0 हो गया, 0 प्लस। तो यहाँ पर एक बात बताओ ए प्लस आई का वैल्यू क्या है, सोचो और बताओ ए प्लस आई का वैल्यू क्या है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो आपको ये समझ नहीं आएगा, तो आई बटन में लिंक छोड़ रहा हूँ ताकि आप जाके उसको देख सको, तो आपको पता चले कि हम एरे के एलिमेंट को कैसे रिट्रीव करवाते हैं। तो सिंपल है, मैं फिर से बता दूं कि ये जो ए ऑफ आई की वैल्यू है कैसे हम निकालेंगे। तो सिंपल है, जो ए ऑफ आई है इनिशियली आई की वैल्यू क्या है, इनिशियल आई की वैल्यू 0, ठीक है। इनिशियली आई की वैल्यू क्या है 0 है। सिंपल है, आई की वैल्यू 0 ही है ना यहाँ पर, तो आई की वैल्यू 0। तो अगर हम बात करें ए ऑफ आई का, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है ए ऑफ आई क्या है, ए ऑफ आई यानी कि ए ऑफ 0। सिंपल सी बात है ना, आई के जगह पर 0 रख दो, हो गया बात। तो ए ऑफ 0 में क्या है हमारा, ए ऑफ 0 में स्टोर है 10। सिंपल है ना, ए ऑफ 0 में स्टोर है 10। तो सिंपल है यहाँ पर ए ऑफ 0 में स्टोर है हमारा 10। तो यहाँ पर सिंपल है कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम सम इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई, यानी कि 0 इक्वल टू 0 प्लस ए ऑफ आई क्या है, ए ऑफ आई है 10। तो सिंपल है, मेरे ऐड करेंगे 10 को। तो सिंपल है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा ये हो जाएगा 10 इक्वल टू 10। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पर सिंपल से हमने क्या करा, 0 क्या है सम की वैल्यू है, 0 प्लस 10 इक्वल टू 10, यानी कि ये जो 10 निकल के आया ये कहाँ पे स्टोर होगा, 10 स्टोर होगा सम पे। जो फिलहाल जो सम की वैल्यू है 10 हो गया, क्योंकि पहले था 0 फिर बढ़ के 10 हो गया। तो सिंपल है, अब ये फिलहाल सम की वैल्यू 10, फिर से हम वही जो ये जो स्टेटमेंट है ये बार बार एग्जीक्यूट होगा फॉर सम कंडीशन। तो सिंपल है यहाँ पर, तो फिर से ये स्टेटमेंट हम लिखते हैं सम इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई। सिंपल है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर मैंने करा सम, तो यहाँ पर जो सम की वैल्यू है, सम की वैल्यू क्या है, सम की वैल्यू है 10। सिंपल है, हम करेंगे 10 प्लस ए ऑफ आई। ए ऑफ आई में क्या है, ये जो आई है, सिंपल है जो आई है, फिर से जो कंडीशन ट्रू हो गया ना हमारा, तो ये ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद ये आई की वैल्यू था 0, 0 से बढ़कर हो जाएगा 1, ठीक है। तो ए ऑफ 0 था, यहाँ पर भी हो जाएगा ए ऑफ 1। तो ए ऑफ आई यानी कि ए ऑफ 1, तो एफ 1 में क्या है, एफ 1 में 20। सिंपल है ना, एफ 1 में तो 20 है यहाँ पर, ये तो एफ 1 का है ना, तो एफ 1 में 20। तो सिंपल है 10 प्लस ए ऑफ आई यानी कि 20, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। तो सिंपल है यहाँ पर कि 10 प्लस 20 इक्वल टू 30। तो यहाँ पर जो सम की वैल्यू फिर से बढ़ के 30 हो गया, यानी कि सम इक्वल टू 30, क्योंकि जो भी रिजल्ट निकल के आ रहा है उसको हम सम पे स्टोर कर रहे हैं ना। 10 को भी हमने सम पे स्टोर करा था और 30 को भी हम सम पे स्टोर कर रहे हैं। तो सिंपल है, तो सम इक्वल टू 30, फिर हम लॉजिक क्रिएट करते हैं सम इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई। तो सिंपल है, अभी सम की वैल्यू क्या है, सम इक्वल टू सम की वैल्यू है 30। सिंपल है,
30 प्लस ए ऑफ आई। तो फिलहाल ए ऑफ आई की वैल्यू क्या था, 1 था, तो 1 गया ऊपर, ये बढ़ के हो गया 2 आई प्लस प्लस की मदद से, तो 1 की बढ़ गया 2। तो यहाँ पर कंडीशन चेक हुआ कि जो 2 है लेंथ से छोटा है या नहीं, बिल्कुल छोटा है। तो ए ऑफ 2 में क्या है, तो सिंपल हम देख सकते हो ए ऑफ 2 में हमारा 30 है, तो सिंपल ही हो जाएगा 30। तो ए ऑफ 2 हो गया हमारा 30, यानी कि ए ऑफ आई इक्वल टू ए ऑफ 2। तो 30 प्लस 30 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, यानी कि 60। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ए ऑफ आई में क्या है, आई की वैल्यू बार बार बढ़ता जा रहा है ना। आई की वैल्यू पहले क्या था, 0 था, तो यहाँ पर हमने करा ए ऑफ 0। फिर आई की वैल्यू था 1, हमने करा ए ऑफ 1। तो आई की वैल्यू था 2, तो हमने करा ए ऑफ 2। तो सिंपल सी बात है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने करा सम इक्वल टू सम प्लस, तो सिंपल है, सम इक्वल टू सम की वैल्यू क्या है, सम की वैल्यू 60, तो यानी कि 60 प्लस ए ऑफ आई। तो ए ऑफ आई क्या है, अभी जो ए ऑफ आई क्या है, ए ऑफ आई है, ये था पहले था 2, फिर 2 से बढ़ के जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि ये था आई, ठीक है। आई की वैल्यू क्या था, आई की वैल्यू था 2, यहाँ पर जो आई की वैल्यू था 2 था, तो आई की वैल्यू 2 था, ऊपर गया आई प्लस प्लस की मदद से आई की वैल्यू 2 से बढ़ के हो गया 3। तो फिर यहाँ पर कंडीशन चेक होगा कि जो 3 है ये लेंथ से छोटा है या नहीं, बिल्कुल छोटा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आई इक्वल टू 3, तो 3 हो गया यहाँ पर। तो आई इक्वल टू 3, ए ऑफ आई इक्वल टू मतलब ए ऑफ 3, तो सिंपल है, ए ऑफ 3 में क्या था, ए ऑफ 3 में था 40। तो हो गई बात। तो यहाँ पर ए ऑफ 3 की जो वैल्यू है वो है हमारा 40, तो सिंपल है, तो हम ए ऑफ आई की जगह हम यहाँ पर करेंगे 40। तो सिंपल, यहाँ पर जो भी रिजल्ट निकल के आएगा हमारा 100। तो सम की वैल्यू फिर हो गया हमारा 100। तो फिर उसके बाद कोई एलिमेंट है नहीं, तो किसको ऐड करेंगे, किसको ऐड करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो जो भी आखिरी रिजल्ट बचेगा हमारा वही होगा हमारा सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। तो सिंपल यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि ये जो स्टेटमेंट है सम इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई, तो इसको हम एक रिपीटेटिव प्रोसेस में एग्जीक्यूट करेंगे जब तक ये कंडीशन ट्रू हो रहा है। कौन सा कंडीशन, जब तक ये कंडीशन ट्रू हो रहा है तो लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट होगा वो बार बार एग्जीक्यूट होगा। तो सिंपल सी बात है। तो चलिए इसको प्रोग्राम में बना के देखते हैं। तो यहाँ पर हम करते हैं कुछ इस तरह से कि हम एक लूप चलाते हैं ताकि जो भी एलिमेंट्स है एरे के अंदर वो 1 बाय 1 रिट्रीव हो जाए। तो यहाँ पर मैंने करा फॉर, तो फॉर लूप के बाद कुछ वेरिएबल क्रिएट करा मैंने, एक लोकल वेरिएबल जो कि इंट आई इक्वल टू 0। तो सिंपल यहाँ पर इंट आई इक्वल टू 0, या आई की वैल्यू मैं 0 से शुरू करता हूँ, मैं चलाना चाहता हूँ एरे की लेंथ तक। तो मैंने कुछ इस तरह से करा, मैंने करा आई लेस देन ए डॉट लेंथ। ए डॉट लेंथ मतलब ए है हमारा एरे की नाम, एरे डॉट लेंथ यानी कि एरे के जो भी लेंथ होगा वहीं तक ये चलेगा। तो सिंपल है। फिर मैंने करा आई प्लस प्लस। तो आई होप आपको ये लूप कैसे चलता है, क्या क्या एग्जीक्यूट होगा, सब कुछ समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर हम पहले से सम को डिक्लेयर कर चुके हैं। तो बेसिकली मैंने करा सम इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई। तो सिंपल है। तो यहाँ पर जो प्रोग्राम है बिल्कुल बन के तैयार है, बस एक स्टेटमेंट लगा लेते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट, ताकि जो भी हमारे रिजल्ट हो वो शो हो जाए। तो यहाँ पर मैंने करा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पर करा मैंने करा द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द एरे इज, तो हम कुछ इस तरह से करा मैंने प्लस सम। तो यहाँ पर क्योंकि जो भी रिजल्ट निकल के आएगा वो सम पे स्टोर होगा ना, तो बेसिकली हम सम को यहाँ पर प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोग्राम है बिल्कुल बन के तैयार है। तो पहले इसको हम सेव करते हैं, तो फिर CMD ओपन करते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने करा CMD, तो CMD यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो हम करते हैं जावा सी, ठीक है। तो जो हमारा फाइल का नाम है टेस्ट डॉट जावा। तो यहाँ पर बिल्कुल कंपाइल हो रहा है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो प्रोग्राम अच्छा खासा चल रहा है हमारा। हम करते हैं जावा टेस्ट। तो यहाँ पर निकल कर आ रहा है सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द एरे इज 100। तो यहाँ पर देख सकते हो 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 इक्वल 100 ही होता है। तो अगर मैं चाहता हूँ एलिमेंट को बढ़ाने के लिए, तो मैं करा 50, ठीक है। फिर मैंने करा 70, कुछ भी एलिमेंट यहाँ पर रख सकता हूँ, 80, फिर मैं करता हूँ 56। तो मान लो कि इतने सारे एलिमेंट्स है, तो इसको कैसे करेंगे, फिर मैंने सेव करा। तो देखते हैं इस प्रोग्राम अच्छा खासा चल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर कंपाइल करा, कंपाइल हो रहा है, एरर नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हो द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द एरे इज 356 यानी कि 356। तो ये प्रोग्राम बिल्कुल चल रहा है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो ये था छोटा सा प्रोग्राम कि आपको बताने के लिए कि हम सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एन एरे कैसे निकाल सकते हैं। आप अगर चाहो तो इसको फॉर ईच लूप की मदद से भी कर सकते हो। मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि फॉर ईच लूप की मदद से हम कैसे कर सकते हैं। आई होप आपको पता है फॉर ईच लूप क्या है। अगर आपको नहीं पता फॉर ईच लूप कैसे होता है, किस तरह से हम इसको यूज करते हैं, तो आई बटन में लिंक छोड़ रहा हूँ ताकि आप जाकर उसको देख सको। आपको पता चलना चाहिए कि फॉर ईच लूप कैसे होता है, हम उसको इस एरे में यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली हम करते हैं अभी फॉर ईच लूप की मदद से एरे के एलिमेंट को रिट्राइव, फिर उसको हम ऐड करेंगे। तो सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर मैंने करा फॉर
ठीक है। तो यहाँ पर मान लो मैंने एक डेटा टाइप डिक्लेयर करा, मैंने करा इंट। मैंने यहाँ पर इंट इसलिए करा क्योंकि एक इंट टाइप क्या है, तो सिंपल है, मैंने करा इंट रिजल्ट RSLT, कुछ भी कर सकते हो, इंट रिजल्ट डॉट एरे की नाम क्या, एरे की नाम है ए। तो सिंपल यहाँ पर लूप बन गया, मतलब 1 by 1 रिट्रीव हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है। तो हम यहाँ पर करेंगे सम इक्वल टू सम प्लस जो भी एरे के एलिमेंट होगा, यानी कि जो भी एरे के एलिमेंट होगा वो 1 by 1 आके रिजल्ट नाम की वेरिएबल में स्टोर होंगे, यानी कि RSLT नाम की वेरिएबल में स्टोर होंगे। यानी कि एरे के अंदर क्या है 10 है, तो पहले 10 आएगा स्टोर होगा, फिर 20, फिर 30, फिर 40, कुछ इस तरह से इंडेक्स वाइज एलिमेंट को हम स्टोर करते हैं। तो इंडेक्स वाइज यानी कि जो पहला इंडेक्स होगा वो पहले आएगा। तो हमारे पहले 10, फिर 10 आ गया, फिर 20, फिर 30, फिर 40, कुछ इस तरह से जो भी एलिमेंट्स एरे के अंदर स्टोर करी गई है तो 1 by 1 रिट्रीव होकर आ जाएंगे। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, सम इक्वल टू सम प्लस RSLT। तो सिंपल है। तो यहाँ पर जो है प्रोग्राम बन के तैयार है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर आपको नहीं पता फॉर ईच लूप क्या है, मैं आप फिर से बता रहा हूँ कि आई बटन में लिंक है, ताकि आप जाके देख सको फॉर ईच लूप की लेक्चर, ताकि आपको पता चलना चाहिए फॉर ईच लूप क्या है, उसकी सिंटेक्स क्या है, तभी आपको ज़्यादा मजा आएगा इसको पढ़ने में। तो बेसिकली फॉर ईच लूप है। तो मैंने मेरे इन टाइप का एक वेरिएबल बनाया जो कि इंट RSLT। तो मैंने मेरे इन टाइप का इसलिए बनाया था क्योंकि जो हमारा एरे है वो इन टाइप का है। तो सिंपल है, इंट रिजल्ट, फिर कॉलन, फिर जो भी हमारा कलेक्शन का नाम है, यानी कि एरे भी कलेक्शन है, तो यहाँ पर ए। तो सिंपल है यहाँ पर। तो प्रोग्राम बन के बिल्कुल तैयार है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम अभी प्रिंट करते हैं। मैंने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। तो यहाँ पर कुछ ऐसा करा, मैंने कहा द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे इज। तो इसको हम किसको प्रिंट करेंगे, तो सिंपल अब जो भी रिजल्ट निकल के आएगा उसको हम सम पे स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्रिंट करा सम को। तो बिल्कुल यहाँ पर प्रोग्राम बन के बिल्कुल तैयार है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात है नहीं। तो यहाँ पर मैंने इसको सेव करा, कंपाइल करते हैं। कंपाइल हो रही है, इसमें कोई भी एरर है नहीं। तो रन भी करते हैं। तो हम देख सकते हो द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एन एरे इज 356। ये जो एलिमेंट स्टोर करी गई उसका सम निकल के आ चुका है। तो बेसिकली ये था छोटा सा प्रोग्राम आपको बताने के लिए कि हम सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एन एरे हम कैसे निकाल सकते हैं। इसको हम फॉर लूप की मदद से भी कर सकते हैं, फॉर ईच लूप की मदद से भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो यूजर से इनपुट लेने के लिए, हम यूजर से इनपुट लेकर किस तरह से हम सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एन एरे कोई भी ऑपरेशन एरे के अंदर हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली आई बटन में लिंक है ऑपरेशंस यूजिंग 1D एरे, यानी कि 1 डायमेंशनल एरे को यूज करके हम किस तरह से ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो लिंक है, आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिएगा, ताकि आपको पता चलना चाहिए कि हम यूजर से इनपुट कैसे ले सकते हैं, एरे की लेंथ को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और एरे के अंदर जो भी एग्जिस्टिंग एलिमेंट है उसको हम कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो आई बटन में लिंक है, तो उसके अंदर सब कुछ बताया गया है कि हम एरे के अंदर क्या क्या ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली ये था आज का लेक्चर आपको बताने के लिए कि हम सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एन एरे कैसे निकाल सकते हैं बाय यूजिंग फॉर लूप एंड फॉर ईच लूप। तो आई होप आपको ये सारे चीज़ समझ आ गया होगा। तो इस प्रोग्राम को अपने सिस्टम में बना के देखिएगा। अगर कहीं फंसते हो, कुछ भी एरर आता है, तो नीचे मेंशन हो रही मेल आईडी पे अपनी जो भी डाउट है आप पोस्ट कर सकते हो। जो भी कमेंट सेक्शन है उसमें भी आपका डाउट है पोस्ट कर सकते हो। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं काम का चीज़ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।